सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिन मुल्जमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने में जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 103 में से 20 अफराद रिहा हुए, 2 और शामिल हुए थे। फौज की जेर हिरासत 85 अफराद हैं। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स किए, आर्मी में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। आर्मी ज्वाइन करने वालों के इल्म में होता है कि इस पर आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मुयसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, बुनियादी हकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने सवाल किया कि अपील में अदालत सिर्फ अपील कुनिंदा की इस्तदा तक ही महदूद रहेगी, क्या अदालत फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, फिरकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब तो चैप्टर क्लोज्ड है। 9 मई के अलावा भी तो बहुत कुछ है। तो 9 मई तो आखिरी कील है कफन के अंदर सियासी। बाजवा साहब का हम ट्रायल या बाजवा साहब को कसूरवार जरूर ठहराते अगर वो फैज अमीद साहब को DJSI के ओहदे से नहीं हटाते, क्योंकि उन्होंने हटा दिया जब उनको पूरी गेम समझ में आ गई। और फैज अमीद साहब इतने मॉन्स्टर ताकतवर इसलिए हो गए कि जो अल्टीमेट बॉस है सियासी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उनकी पुष्प पाए, उनको फुल ब्लेसिंग्स हासिल थी। और अभी भी आप देखें इमरान खान साहब के बयान से तो वो फिर फैज अमीद साहब को बचाना चाहते हैं और बाजा साहब के ऊपर डालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों के फैसले के बाद बानी PTI का सियासी चैप्टर अब क्लोज है। बानी PTI कमर जावेद बाजवा पर मलबा डालकर फैज अमीद को बचाना चाहते हैं। बहुत पहले कहा था कि बानी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल सरप्राइज नहीं होगा। फैज अमीद ने बहुत पहले शवाहिद बानी के खिलाफ दे दिए। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल तो होगा। लैपटॉप, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, प्लानिंग समेत बहुत से शवाहिद है। 9 मई के अलावा भी बहुत कुछ हुआ। कौमी हुकूमत की बातें सिर्फ गपशप हैं, ऐसा कुछ नहीं। मौलाना के साथ मामलात को हल कर लिया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल गौडा की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मदारस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सदर जरदारी के एतराज़ात सामने आ गए। नए बिल के मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। मदारस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से उनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक्ट के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फिरकावारियत के फैलाव का खदशा होगा। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन और अमान की सूरत हाल खराब होने का अंदेशा होगा। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। ऐसे मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी का मदारस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मौजूद कवानीन का हवाला पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला। दोनों एक्ट की मौजूदगी